हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे आप? आई होप अच्छे होंगे, आप जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ में। आज कुछ मुझे ऐसे डाउनलोड आए, यानी आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि देखिए मैं डायरेक्टली बात करती हूँ। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स है, कुछ जो डिवाइन सोल्स है, डिवाइन फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली जो मेरी बन चुकी है और आगे बन भी रही है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ उदास है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके मन में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्यों नहीं मुझे क्लियरिटी मिल रही, या क्यों नहीं मेरा ये काम बन रहा, क्यों नहीं मुझे इस तरह से, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया है, ऐसा किस लिए हो गया है। ये सब उनके जीवन में या उनके माइंड में ये बहुत से क्वेश्चन, और वो उदास भी है, मतलब बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो क्या करें, उनके जीवन में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो मैं जब कार्ड जब भी रीडिंग करने बैठने से पहले जब हम लोग भगवान जी से लेते हैं, आदेश लेते हैं कि क्या मैं आज रीडिंग करूं या इस तरह से कोई, तो उस टाइम में थोड़ा, और मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसी ही रीडिंग, ऐसा मन में हो रहा था कि कोई बहुत उदास है। कुछ मेरे डिवाइन फैमिली में से कुछ लोग या किसी जिसके साथ में ये आज की रीडिंग रेजोनेट होगी, तो वो देख लीजिएगा, तो बहुत उदास लग रहे थे। तो मैंने आज फिर मैंने सोचा कि कोई, और हाँ ये भी महसूस हो रहा था कि कोई महाकाली को बहुत याद कर रहा है, देवी माँ का बहुत ज़्यादा भक्त है, या ईश्वर से बहुत ज़्यादा जस्टिस मांग रहा है, या क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं कुछ लोग। तो मैं भी सोच रही हूँ कि चलिए आज तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माँ काली के ऑरिकल से ही आज रीडिंग करनी चाहिए। पर आज की रीडिंग कुछ थोड़ी डिफरेंट टाइप से मैं लूँगी, तो है ना। तो मेरी रीडिंग में आप अपने मन में भी क्वेश्चन सोचिए, और जो आपके विचार है जो है उस हिसाब से आज की रीडिंग होगी कि आप सचमुच क्या सोच रहे थे और आपको उसका उत्तर माँ क्या दे रही है ना। तो चलिए हम बिना देर की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आज की रीडिंग ऐसे करूँगी कि आपको कार्ड को चूज़ करना है। मैं अभी 2-3 टाइम से सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ही कार्ड को चूज़, तो मैं 3 कार्ड रखने वाली हूँ। तो 3 कार्ड में से आपको जो भी कार्ड आपको ऐसा लगता है कि मुझे कौन सा कार्ड चूज़ करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगी, और उस हिसाब से ही आप, क्योंकि एक साथ में तो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी रीडिंग, और इसीलिए मैंने ये 3 कार्ड रखे हैं माँ ऑरिकल से, जो कि आप तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कीजिए, और फिर उसके बाद में हम रीडिंग चालू करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। और ये जो मैंने रखे हैं इनके उपमा के, ये देखिए आप, ग्रीन, ब्राउन एंड ये है वाइट। तो आप चूज़ कीजिए, आप तीनों कार्डों में से जो भी चूज़ करेंगे, और आपको उसका आंसर, आपको अपने क्वेश्चंस का और आपकी जो तकलीफ़ है उसका सॉल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए, और अपने इष्ट को याद कीजिए, माँ भगवती को याद कीजिए, और उसके बाद मैं ये रीडिंग में स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा आई थिंक, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जिसने ये वाला चूज़ किया है, फर्स्ट कार्ड आया है योगा काली का। चलिए, जिसने ये यूज़ किया हम आज उसको क्लेरिफाई करेंगे, उसके बाद में हम इन 2 कार्डों को चूज़ करेंगे। देखिए मैं यहीं रख रही हूँ। ठीक है, तो जिसका भी जो क्वेश्चंस आपने सोचा होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर माँ योगा काली दे रही है। और माँ योगा काली का आप ये रूप जो देख रहे हो, ये एकदम क्रोधित हुई, जो कि इतनी क्रोधित हो चुकी है कि हम समझ सकते हैं कि माँ काली का क्रोध तो कोई उनको झेल नहीं सकता है। तो आज का जो ये कार्ड आया है, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया था फर्स्ट वाला, तो जो
कार्ड आज आया है ये, तो ये उन लोगों के लिए है, या जो कोई भी इस रीडिंग को पूरी देखना चाहता है वो देख सकता है, क्योंकि इन तीनों कार्डों में आपके सबके जो भी ये रीडिंग को देखेगा, ये टाइमलेस है, ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और जिनके साथ रेजोनेट हो रही है वो देखिए, जिनके साथ नहीं हो रही है तो लीव द रेस्ट। ठीक है, तो आज का जो ये कार्ड है, माँ काली का जो कार्ड है, तो वो क्रोधित क्यों है, उनका तीसरी आंख भी खुल चुकी है, तो वो क्रोधित क्यों है? वो क्रोधित इसलिए है कि उनके जो माँ काली को मानने वाले, उनके बच्चों पर कोई तकलीफ़ आती है, माँ काली के जो भक्त है या माँ काली को मानने वाले जो कोई भी है, जो सच्चे, जो स्पिरिचुअल मार्ग पर चलने वाले हैं, जो सच्चे इंसान हैं, उन पर अगर कोई तकलीफ़ आती है तो माँ काली क्रोधित होती है, क्योंकि निर्दोष लोगों को टूटता हुआ, गिरता हुआ माँ नहीं देख सकती है ना। तो माँ काली का ये कार्ड जिसने भी चूज़ किया है उसके लिए ये संकेत है भगवान माँ का कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ आ चुकी है। माँ ने आपके जीवन का की हर डोर को उनके हाथ में, अपने हाथ में ग्रहण कर लिया, ले लिया है, पकड़ लिया है। माँ ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। सबसे पहला तो ये कि माँ ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। माँ का प्रोटेक्शन होना, माँ का हाथ सर पे होना, इसका मतलब आपकी जीत वैसे ही हो जाती है। माँ अगर अपने को प्रोटेक्शन देती है तो सबसे पहली जीत वैसे ही हो जाती है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्ट में ये समझ लिया। अब इसको पूरी तरह समझते हैं कि ये कार्ड है 13 नंबर का। तो ये कार्ड 13 नंबर का और योगा शक्ति का मतलब है कि 1 + 3 = 4, यानी ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर को रेजोनेट होता है। 4 नंबर के साथ में यानी कि राहु, यानी कि आप अगर ये तकलीफ़ झेल रहे थे या आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी बदनामी हुई है, आप पर गलत इल्ज़ाम लगे हैं, आपके साथ में कुछ चोट हुई है, किसी ने धोखाधड़ी की है, कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ है ना। तो हुआ तो है आपके साथ में ऐसा, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड, क्योंकि राहु जो था फिलहाल आपकी सही स्थिति में आ रहा है, और पीछे आप जो पास्ट में आपका राहु खराब था, जिसने आपके ये सब कांड करवाए और आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले लोगों को आपने, जिस पर, क्योंकि जो आपके अपने थे उन पर आपने भरोसा नहीं करके आपने उन लोगों पे भरोसा किया जो आपके साथ छल और कपट कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहला कार्ड ये। अब ये कार्ड अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है, क्योंकि ये महाकाली का कार्ड है, योगा शक्ति का कार्ड है, तो ये अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। अब आपका राहु कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से अब वापस से सही स्थिति में आ रहा है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपका इनर अवेकनिंग हो गई, आपकी कार्मिक रियलाइजेशन हो गया, स्पिरिचुअल आप जंप करोगे। मतलब अब मैं बता, ट्रांसफॉर्मेशन मीनिंग आप अब तुरंत आपके जीवन में एक कहते हैं ना, एक फ्लो आएगा, आपके जीवन में एक फ्लो आएगा, आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, है ना। और इनर जो अवेकनिंग होगी, जो इतने टाइम से आपने जो तकलीफ झेली ना, तो आप स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने लगे, आप भगवान की भक्ति, भगवान की शरण में, इस तरह से आप भगवान के पर पूरा भरोसा करके आप जो कार्य करते थे, और भगवान ने शायद इसमें से बाहर निकालेंगे, माँ शक्ति ने आपको इसमें से बाहर निकाला है या निकाल लेगी माँ, क्योंकि अब माँ ने आपका हाथ थाम लिया, क्योंकि आपने चीख चीख के माँ से जस्टिस मांगा था, इसलिए माँ ने आपका हाथ थामा है। अब आपका इंट्यूशन ब्रेक, मतलब आप सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई थी आपकी, अब आपका इंट्यूशन पावर एकदम पावरफुल हो जाएगा, है ना। और आपके जो कार्मिक सर्कल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक चीज़ से, और मैं ज्योतिष के हिसाब से आप देखेंगे तो 13 नंबर का यानी 1 नंबर का कार्ड होता है सूर्य का। आपका सूर्य अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो पास्ट में, जो इससे पहले जो आपके साथ में ये सब कुछ हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि 1 और 3 नंबर का गुरु, ये दोनों ही कार्ड आपके अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब से आपकी जो ये दोनों ग्रह भी सही स्थिति में आ गए। इससे ये कार्ड ये बताता है कि अब आपके जीवन में हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, यानी सूर्य गुरु डिवाइन क्लियरिटी भी आएगी, यानी आपको पता चलेगा, कहते हैं यूनिवर्स आपको बताएगा कि ये गलत है, ये सही है ना, ये गलत और ये सही आपको बताएगा। दूसरा, आपके जीवन में विजडम और हायर पर्पस, जो आप जो चाहते हो वो आप प्राप्त करोगे। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके जीवन में क्लियरिटी आएगी। आप जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे थे उस तकलीफ़ को ख़त्म कर रही है माँ। माँ का क्रोध इतना बढ़ चुका है कि आपके जो दुश्मन थे, आप
आपके साथ में जो गलत करने वाले थे उनके ऊपर इतना बड़ा कहर ढाने वाला है कि माँ इतना बड़ा कहर ढाएगी कि आप उसे देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है ना। माँ काली की एनर्जी आपको पूरी तरह से बचा रही है और माँ ने जितने भी आपके ब्लॉकेज थे वो सबको तोड़ दिए, हर तरह के ब्लॉकेज को, चाहे वो स्पेल के हो या आपकी मेंटली आप बंदिश में हो, जो कुछ भी आपके ऊपर जो स्पेल्स जो भी थे आपकी सारी बंदिशें माँ तोड़ रही है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। और दूसरा, आप अपने जो है ना, जो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहता था, आप भगवान की पूजा करूँ या मैं ये मार्ग सही है, ये सही है, ये नहीं, अब आपको क्लियरिटी आएगी, आप आध्यात्मिकता की ओर भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि गुरु होते हैं वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाते हैं, आपको विजडम देते हैं, आपको बहुत कुछ देते हैं, गुरु बहुत कुछ देते हैं, तो आपको अच्छे मार्ग, सही मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु अच्छी कुंडली के सही भाव में बैठा होता है, गुरुदेव बैठे होते हैं, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में इंसान को कहते हैं ना, अर्क से कहते हैं ज़मीन से आसमान में पहुंचा, मतलब इतना कर सकते हैं वो, इतना आपकी पावर बढ़ेगी, आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी। आप जिस कार्य को लेंगे ना हाथ में, वो आपको पूरी तरह से पूरा करोगे, आप एक लक्ष्य की तरफ आप पूरी तरह से ध्यान दोगे, है ना। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो ऐसा है ना, आप में बैलेंस आएगा, आप में क्लियरिटी आएगी, ये सब आपके जीवन में होगा। जो देखिए, आप एक है ना, अब क्या होगा कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल अच्छे से करोगे, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करोगे, अच्छे से हैंडल करोगे, आप अपने, चाहे वो कुछ भी हो, अब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। अब ऐसा है ना कि आपकी जो इनर पावर है ना, आपकी सोल, जो आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा आएगी और उस नई ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ोगे और आप जो भी है अपने हर कार्य को फोकस करोगे और आपकी एनर्जी इतनी फ्लो करेगी कि अब आप किसी से नहीं डरोगे, क्योंकि आपका सूर्य, आपका गुरु और आपका राहु भी पावरफुल हो चुका है। आपके जो ब्लॉकेजेस थे वो पूरी तरह से हट गए। ये कार्ड आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगा और आपको आगे बढ़ने में आपको मदद भी करेगा। यहाँ तक कि आपका जो डिवाइन पर्पस है ना, उसे भी एक्टिव बनाएगा। अवेकनिंग, डिसीजन लेने के लिए आप जो पहले डरते थे, तो अब अच्छे से आप डिसीजन ले पाओगे। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जो काम नहीं बन रहा था या कुछ ख़त्म हो गया था, वो वापस से शुरुआत होगा, उसमें मूवमेंट आएगी। तो ये कार्ड आपको पूरी तरह से क्लियरिटी देता है कि आपके जीवन में जो भी तकलीफ थी वो सारी ख़त्म होगी, माँ सारी ख़त्म कर देगी और माँ आपके जीवन में वो अवेकनिंग, वो क्लियरिटी, विजडम, जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ, और जो भी आपके जो कार्मिक सर्कल था वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगी और आपके जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीने का आपको मार्ग दिखाएगी। और उसने माँ का प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा है। तो आप आगे बढ़िए और इससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इस कार्ड से। तो ये आपको, आप बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। अब हम दूसरा कार्ड लेंगे। अब दूसरा कार्ड जिसने भी ये चूज़ किया था, ये आया है अथर्वकाली, अर्थकाली। ये जो कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड है ना, ज़मीन से जुड़ा, अर्थ यानी कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ कार्ड है। ये 36 नंबर का कार्ड है। 36 नंबर यानी कि माँ बगलामुखी से भी रेजोनेट होता है। और वैसे देखा जाए तो 3 + 6 = 9 है ना। तो मास का, मंगल का ये मंगल का कार्ड है। यानी कि देखिए ये भी एकदम उस मूड में है। माँ के जो रहते हैं ना, माँ के संरक्षक वगैरह, वो भी इसी मूड में है कि अब देखो, जिसने भी कुछ गलत किया है और आपने जो क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर आपको ये देने के लिए आ चुके हैं। तो ये माँ के जो संरक्षक है, ये अगर आपके इस रीडिंग में आए हैं तो वो क्या बोलते हैं। सबसे पहला तो 3 + 6 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 होता है। तो ये कार्ड मंगल को दर्शाता है, मंगल ग्रह को दर्शाता है और ये आपके करेज को, स्ट्रेंथ को, एनर्जी को और एक्टिवेशन और रूट चक्रा को पावरफुल बनाता है। अब आपका जो पास्ट में मंगल आपका अच्छा नहीं था, उस वजह से शायद आपके जीवन में कुछ ऊंच नीच चल रही थी या कुछ ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, या आप बीमार भी हो गए होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो गई होगी जो कि
शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, है ना, आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन ये कार्ड आया है या आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, तो अब आपका मंगल सही स्थिति में, ज्योतिष के हिसाब से सही स्थिति में आ गया है। अब आपको मैं बताऊं 6 नंबर, अब देखिए कैसे हो गया है सही स्थिति में, उसका मैं आपको बता। ये अब आपको मंगल ग्रह की स्थिति आपकी सही होने की वजह से आपके जीवन में एक्शन का मतलब एक्टिवेशन होगा, आगे बढ़ोगे, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आपको पावर मिलेगा। रूट चक्र जो आपका ब्लॉक हो गया था, वो रूट चक्र आपका क्लियर हो जाएगा। वो किसने किया, कैसे किया, वो सब आपका पास्ट का था, लेकिन जब अब आपको जिन लोगों ने आपके साथ में ऐसा किया, तो उनकी तो बैंड बजेगी। क्योंकि माँ के जो, देखो माँ तो माँ होती है, लेकिन उनके संरक्षक भी है ना, किसी को छोड़ते नहीं है, समझे। आपको स्टोरी पता होगी, जब माता सती ने जब अग्निदाह हुआ था, किया था उन्होंने, तो उसके बाद में शिवजी सबसे लास्ट में गए थे। तो उनके जो पहले जो थे ना संरक्षक, जो उनके साथ में चलते थे, वो जो थे बॉडीगार्ड, वो सब गए थे। तो वो इतने पावरफुल होते हैं, तो उनकी तो एक नज़र ही सबको भस्म कर देती है। तो ये आए हैं आपके जो, जिसने ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। तो अब देखिए ना, इनका जो माँ का जो 3 + 6 = 9, यानी कि ये मंगल हो गया। तो 3 + 3 हो गया, कौन सा, गुरु का कार्ड है। 3 नंबर गुरु का और 6 नंबर शुक्र का, यानी आपके जीवन में अब वो विजडम आएगा, स्पिरिचुअल मार्ग क्लियर होगा, दूसरा क्रिएटिविटी पावर आएगा, अबेंडेंस आएगा, है ना। और मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल मार्ग जो रहता है वो स्टेबिलिटी आएगी। तो आपके जीवन में वो सब कुछ होगा, यानी कि एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ गुरु, तीसरी तरफ शुक्र, इन सब की एनर्जी आपके जीवन को पावरफुल बनाएगी। और जिन लोगों ने आपके जीवन में कांड रचे थे ना, उनका तो ये बराबर से लेने ही वाला है। उनको तो पूरी तरह से आप देखिएगा कि उनके साथ में क्या होता है। अब क्या होता है कि ये जो है, ये कार्ड आने का मतलब है कि आपके जीवन में जिन लोगों ने आपके पास्ट में, जिन्होंने आपके साथ में गलत किया था, या किसी वजह से गलत, क्योंकि कुछ ग्रह की स्थिति या कुछ हमारे कार्मिक बंधन होते हैं, कार्मिक होते हैं, उस वजह से हम ये सब भुगतते हैं, या उस वजह से हमें इस डिसीजन ले लेते हैं या गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो आपके जो इस गलत डिसीजन थे, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति या व्यक्तित्व को मतलब करते, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है आपका, तो आप किसी का बुरा करते नहीं है, आपका किसी ने बुरा नहीं किया आपने किसी का, तो नेचुरल है, माँ को आना ही है। तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी किसी ने भी जो वो मचाई थी ना, अभी बोल नहीं सकती हूँ मैं अभी, पर जो आपकी ज़िंदगी में जो खड़ा किया था, मुसीबतें खड़े किए थे ना, उन लोगों का अब बराबर से, क्योंकि उन लोगों को तो माँ के संरक्षक ही देख लेंगे, वो लोग तो माँ के संरक्षक उनको सिर्फ आंख दिखा देंगे तो वो अपने आप ही वो गिर जाएंगे। तो उनका अब यही हाल होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने आपके जीवन में बहुत ही आपके साथ में धोखा करके या आपके साथ में बुराई करके, उन लोगों ने जो ये कांड रचे थे ना, तो वो अब सब माँ आप देख लेगी। तो ये कार्ड, और दूसरी बात है, आपके साथ में जो कुछ भी अभी फ़िलहाल पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी, तो माँ का यही कहना है कि वो आपको धरती से जोड़ना चाहती थी। आपको कहते हैं ना, हम कभी कभी क्या होता है कि हम किसी उसमें इतना उड़ने लग जाते हैं ना कि हमको समझ में नहीं आता। तो माँ ने आपको, अगर आप डिवाइन ने आपको ये तकलीफ़ दी है, तकलीफ़ दिखाई, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी भी गलती होती है अपनी। तो आपको माँ ने ये जो तकलीफ़ दी है, माँ देख रही थी कि मेरे बच्चे तकलीफ़ में हैं, तो आपको धरती से जोड़ने के लिए, यानी कि पृथ्वी से जोड़ने के लिए ही माँ ने आपको ये तकलीफ़ दी। लेकिन माँ ने अपने जो बॉडीगार्ड को भेज दिया है कि अब जाके जिन लोगों ने जो गलत किया आपके साथ में, उन लोगों को माँ बराबर से जवाब देने वाली है। और माँ ऐसा जवाब देगी कि शायद ही कोई मतलब, अगर वो माँ तो जवाब देती है तभी तो न जाने क्या हो जाता है, लेकिन उनके अगर बॉडीगार्ड है, माँ के जो संरक्षक है, वो भी अगर आके उनको देखा था ना, जबकि माँ सती माता के पिता का क्या हश्र हुआ था, बस वैसा हश्र होएगा उनका, वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो अब आपको माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद दीजिए, आप क्लेम कीजिए एनर्जी को। मैं ये दोनों कार्ड जो भी अभी मैंने पढ़े हैं, उन दोनों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग क्लेम कीजिए और आप एनर्जी को ग्रहण कीजिए, कि पॉजिटिविटी की जो एनर्जी है उसको ग्रहण कीजिए, और आपके जीवन में वो सब कुछ, आपकी स्टेबिलिटी आएगी, एबंडेंस, पैसा, सब कुछ जो आपको चाहिए वो आएगा। आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है।
और माँ के जो प्रोटेक्शन में हो आप, माँ ने आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया है, तो अब आपके जीवन में कोई बुरा नहीं कर सकता। तो आप इस एनर्जी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। चलिए हम लोग अब लेते हैं तीसरा कार्ड। देखिए इन तीनों कार्डों की मैं जो एक पूरी, आप अगर पूरा देख रहे हैं तो वो भी मैं बताऊंगी कि ये तीनों कार्ड अगर एक साथ में आए हैं तो आपके जीवन में जिन लोगों ने क्वेश्चन अगर अलग अलग आपने चूज़ किए हैं तो भी आपके जीवन में माँ आपको पूरा क्या बताना चाहती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम लोग लेते हैं थर्ड कार्ड। वाह, माँ किसने चूज़ किया है, बहुत बढ़िया कार्ड आया है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने बगलामुखी का कार्ड चूज़ किया, और वो भी 23 नंबर का कार्ड, यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर यानी कि वो तो एकदम यूनिवर्स का जो नंबर्स है वो, और ये इतना पावरफुल कार्ड है ना कि अब मैं क्या बोलूँ मैं। और मुझे लगता है कि आपके जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप बहुत ज़्यादा माँ से मांगिए आपने कि आप मुझे जस्टिस चाहिए। तो देखिए माँ आ चुकी है ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकने के लिए। तो अब माँ बगलामुखी का कार्ड आया है, तो ये कार्ड तो बहुत पावरफुल कार्ड है। ये जिसने भी चूज़ किया है उनकी ज़िंदगी में शायद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, या बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे कि कुछ उनको ऐसा मैसेज मिले। तो आज उनके लिए ये मैसेज है कि माँ बगलामुखी आ चुकी है। और ये कार्ड और ये नंबर, ये दोनों ही है ना बहुत ही पावरफुल है। ये सीक्रेट को खोलता है ना, जो आपके पीठ पीछे किए गए कांड के सीक्रेट को खोलता है। अगर ये कार्ड आता है या ये कार्ड आया है तो माँ, अब ये कार्ड एक्चुअली क्या होता है, बुद्ध का कार्ड। बुद्ध जो होता है, अगर जिसकी कुंडली में अगर बुद्ध स्ट्रांग है ना तो वो सब कुछ पा सकता है। वो उनकी वाणी सिद्ध होती है, उनका जो रहता है। देखिए दोनों कार्ड, बुद्ध से वाणी सिद्ध होती है और माँ बगलामुखी भी वाणी ही सिद्धि देती है। तो ये कार्ड वैसे भी पावरफुल बन जाता है। देखिए ये कॉम्बिनेशन है ना, सिर्फ इतना ही दिखाता है ये कार्ड का मतलब 23 और बगलामुखी। ये कार्ड सिर्फ यही दिखाता है कि आपकी जीत पक्की है। आपकी जीत पक्की है मतलब पक्की है, आपकी जीत हो चुकी है, ये समझ लो। अब आपकी जीत हो चुकी है। फिलहाल जो तकलीफ़ आपने इतनी झेली है उसका आंसर है कि अब आपकी जीत हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि किसी ने इतनी माँ की भक्ति करी है कि उसकी वाणी भी सिद्ध हो चुकी है। अगर वो बोलेगा ऐसा है तो वो होके रहेगा, और वो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगी, वो किसी के साथ में रेजोनेट होगी। पर जिनके साथ में भी जो सचमुच आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं उनकी वाणी ऐसी सिद्ध हुई है या होने वाली है कि वो जो कहेंगे वो एक लकीर की तरह सच्चाई है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जीत है किसी भी तरह की। आप चाहे किसी से बहसबाजी करो या किसी के साथ में डिबेट करो तो आपकी जीत पक्की है और पक्की है। आपके दुश्मन, दोष, नेगेटिव विचार, सब कुछ इस चीज़ों को रोकती है माँ बगलामुखी। सारे दोष हमारे इनर, जो हमारे अंदर की जो हमारी सोच होती है ना, जो हम बुरा सोचते हैं या बुरा, उसको भी ख़त्म करती है। माँ बगलामुखी वो है। माँ है जो ये तुरंत इंस्टेंस मैनिफेस्टेशन पावर को बताती है। कैसे? क्योंकि बुद्ध का कार्ड है। अगर बुद्ध स्ट्रांग है, आपका बुद्ध स्ट्रांग ही है, तभी माँ बगलामुखी का कार्ड आया है। आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो अब आपको जो चाहोगे आप मिलेगा। और अगर आप टीचर्स हैं या आप किसी मतलब धार्मिक कार्य को करते हैं, या आप मतलब आप कुछ ऐसे लाइन से जुड़े हुए हैं जैसे कि पूजा पाठ, जैसे कहते हैं ना आप ज्योतिष शास्त्र है, या उसी में आप आगे कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर टैरो रीडर है, रेकी कर रहे हैं, जो कुछ भी, जैसे आप डिवाइन से इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो वो लोगों के लिए ये बहुत कार्ड, अगर वो लोग इसको देख रहे हैं तो उनके लिए ये कार्ड बहुत ही कारगर साबित होगा। और बहुत देखिएगा, ये माँ का आना बहुत शुभ, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनकी जीत पक्की है। ये कार्ड तो ऐसा है ना कि शत्रु का सीधा स्तंभन करती है। स्तंभन मतलब शत्रुओं को उठने के लायक नहीं, उनकी जी भी काट देती है, वो कुछ करने के लायक ही नहीं रहती है, पकड़ेगी कि ऐसा भींच के मार देगी वो। और 5 नंबर यानी कि बुद्ध नंबर कंफर्म करता है कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं रोक सकता। इतना डिवाइन ने आपको एनर्जी दी है और इतना आशीर्वाद दिया है कि आपको सचमुच
जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बताती हूँ, ज्योतिष के हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ कि 2 यानी चंद्र यानी मून या 3 यानी गुरु। अब देखिए मून, एक तरफ मून है, एक तरफ बुध है और एक तरफ गुरु है। तो अब ये वैदिक, अब तीनों ये जब इनका वो बचता, जब अब पहला तो ये हो गया मून और एक मिनट ना, मून और 3 नंबर गुरु, ये दोनों है ना गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी योग यानी कि सब कुछ हासिल करने वाला, आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपका गज केसरी एनर्जी आ गई है आपके अंदर, आप वो करोगे जो कि कभी मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना पावरफुल बन जाओगे या आगे बढ़ोगे। आपने कभी सचमुच अभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा होगा। देखिए, और आप अगर आध्यात्मिकता की ओर है तो आप जरूर आगे बढ़ोगे आपका। और दूसरा है कि आपको है ना हर काम में जीत दिलाएगा, ये हर काम में जीत दिलाएगी। वाणी सिद्धि बुद्ध दिलाता है ना, और गुरु हमें ज्ञान और उस मार्ग पर आध्यात्मिकता की ओर आगे लेके जाता है ना। और मून हमारे स्वभाव को दर्शाता है, जो हमारी है। तो ये तीनों मिलके हमारे लिए एबेंडेंस, विजडम, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमें मिला। तो जुपिटर से हमें ज्ञान प्राप्त, उससे हम आगे जाते हैं। उससे हमारा बुध हमारे लिए धन पैसा सब वो भी लाता है, क्योंकि हमारी वाणी सिद्ध होती है। और मून हमें थोड़ा कूल भी रखता है और हमारे हर कार्य को पूरा भी करता है। तो देखिए, सब ये ज्योतिष में एक और बात बताता हूँ कि ज्योतिष सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली सीधा सिंपल सा बता देती हूँ। वैसे आप अगर डीप में जाना चाहें तो वो भी हम कुंडली वगैरह भी देखते हैं, तो हम उस हिसाब से जो जैसा बताता है वैसे। लेकिन मैं अभी ये कार्ड के हिसाब से आपको बता रही हूँ। प्रोटेक्शन आपकी विक्ट्री है। आप अपने दुश्मनों से भी मतलब अब डील कर सकते हो, ऐसा है। आप इमोशनल स्ट्रांग होंगे, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे। आपके जीवन में वो जो आप अभी जो आपका जो क्वेश्चन था ना कि आपने, मेरे को लगता है ये सोचा है कि माँ मुझे विक्ट्री कैसे मिलेगी, या मैं कैसे जीतूंगी, या मेरा ये तकलीफ़ ये कैसी दूर होगी, या मेरे दुश्मनों को सज़ा कैसे मिलेगी, या मेरे जीवन में धन मतलब आपके मिले जुले जो ये क्वेश्चन थे ना, उसका ये आंसर पूरा माँ बगलामुखी दे रही है। माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्शन, जीत, कम्युनिकेशन का पावर दे रही है। और आपकी वाणी सिद्ध होने वाली है। तो मेरे को ये लगता है कि आप यही मांग रहे थे कि माँ मुझे जीत चाहिए, माँ मैं ये चाहता हूँ कि जो लोगों ने मुझे नीचे गिराया या जिन लोगों ने मेरे आपकी इंसल्ट की है, जो कुछ भी किया है, तो आप ये चाह रहे हो कि आपको माँ वो सब कुछ प्रदान करे। तो बुध प्लस चंद्र प्लस गुरु यानी कि आपकी जीत तो पक्की है वैसे भी। और चंद्र और गुरु वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गज केसरी योग बनाता है तो भी जीत पक्की है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बुध है तो भी जीत पक्की है। तो यानी कि ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है। और ये देख लीजिएगा जिन जिन के साथ में ये रेजोनेट होगी, और ये होगा, ये कार्ड अगर आया है और जिसने भी ये चूज़ किया है तो उनके लिए ज़रूर होगा। और ये एक ऐसी एनर्जी शील्ड तैयार करती है कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिव लोग को तो सबसे पहले वो बाहर फेंकने वाली है। माँ उठा के देख लीजिएगा, मैं सच बोल रही हूँ। आपके थॉट भी नेगेटिव है, उसको भी आपको एकदम ही माँ ख़त्म कर देगी। और जो भी आपका जो डिसबिहेवियर जो कोई आपके साथ करता है उनको भी बाहर फेंक देगी। आपकी गलत सोच को भी बाहर माँ ख़त्म कर देगी। तो माँ आपके लिए बहुत अच्छी से शील्ड तैयार कर रही है चारों तरफ, जो कि आप एकदम पावरफुल इंसान और एकदम नरम दिल और सच्चे मार्ग पर चलने वाले इंसान बनो, है ना। तो ये जो कार्ड जो आज मैंने तीनों लिए, प्लीज़ ये रीडिंग मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरी देखिएगा, क्योंकि ये कार्ड हर समय कार्ड ऐसे नहीं आते हैं, या फिर हर समय ये कार्ड हम ले भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आदेश के बिना उनके नहीं होता। क्योंकि ये जब मैं कार्ड भी पढ़ रही थी ना, तभी भी क्या हुआ था कि इतनी वॉइस आ रही थी कि मुझे लगा कि शायद आज ये मुझे छोड़नी पड़ेगी रीडिंग बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है तो नीचे तो बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही थी। देखिए, लेकिन जब मैंने माँ से प्रार्थना की कि नहीं, आज मुझे मेरे जो डिवाइन फैमिली है उनको ये संदेश देने हैं, तो वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है और वॉइस बंद हो गई है। आप मानेंगे तो माँ
आपको आप तक संदेश ये पहुंचाने थे, इसलिए ये वॉइस बंद हो गई है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी मर्जी के मतलब मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो माँ का यही है। तो अब माँ काली, अब ये तीनों कार्ड जो आपने जो ये देखे थे ना, तीनों कार्ड, ये तीनों कार्ड जो आपको बताते हैं ना, तो तीनों कार्ड आपको यही बताते हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आपके जीवन को मतलब जो चीज़ें इधर उधर ऐसे वैसे हो रही थी वो एकदम स्टेबल हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ये कार्ड आने का मतलब है कि आपको ज़मीन से जोड़ने के साथ ही माँ आपके रूट चक्रा को पावरफुल बना के, है ना, बना के आपके दिल में जो आपके अंदर जो डर था उसे पूरी तरह से दूर कर रही है। और अब आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगा। अब आपके सामने कोई भी परिस्थिति है, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि माँ बगलामुखी का भी कार्ड है, माँ काली, माँ बगलामुखी, और उनके साथ में उनके जो भी संरक्षक है उनका भी कार्ड है। तो अब आप जो कार्मिक सर्कल था ना, जो पूरा जो आपके जीवन में था, वो उससे आप बाहर निकल चुके हो। माँ ने आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिए, जैसे 36 + 9 23 यानी 5 एंड 13 मतलब 4, यानी आपकी एनर्जी अब स्टेबल हो जाएगी। आप अपने जीवन में बहुत फ्लो करोगे, आगे बढ़ोगे, स्टेबल, प्रोटेक्शन सब कुछ दे रही है माँ। तो अब ऐसा हो गया है ना कि माँ आपको डायरेक्ट आशीर्वाद दे रही है, कि माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है, यानी कि बरस रहा नहीं है, बहुत अच्छे से बरस रहा है, और साथ में माँ चल रही है आपको। आज की ये रीडिंग कैसी लगी आप बताइएगा। ये रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, हुई है। प्लीज़ आप ये पूरी रीडिंग देखिएगा, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आपके साथ में कहीं भी किसी के भी साथ में रेजोनेट हुई है, तो आप क्लेम ज़रूर कीजिए इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और ये आपके साथ में किस किस के साथ में रेजोनेट हो रही है, तो आप जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जो कुछ भी है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, माँ का नाम लेते हुए इस रीडिंग को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। हे माँ दुर्गा, हे माँ शक्ति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।